नमस्कार दोस्तों, माय ओपिनियन सुनने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। आजकल देखो, बागेश्वर धाम की बड़ी चर्चा चल रही है। नागपुर की एक अंधविश्वास उन्मूलन समिति है। वो बहुत अच्छी बात करती है, जो हमारे ब्लाइंड फेथ्स हैं उनको निर्मूलन का काम करती है। लेकिन वो असल में उनको जड़ में जाना चाहिए। वो बाबाओं का बहिष्कार करके, उनका अपमान करके कुछ नहीं होता है। मैं ये भी नहीं कहूँगा उनकी आजीविका रोजी रोटी उससे चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं वो मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं एक मानसिक इलाज ही है और कुछ नहीं है। क्योंकि इन बाबाओं के पास, चाहे वो करौली महाराज हों, चाहे वो बागेश्वर धाम सरकार हों, लोग इनके पास अपने रोगों के इलाज के लिए जाते हैं। वो रोग जो असाध्य हो चुके होते हैं, जिनसे उनके दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ता है, और उससे आदमी क्या होता है, जब कोई सहारा, डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं, तो उसके बाद इंसान जो है ऐसे लोगों के संपर्क में ही जाता है। तो इसलिए जाके किसी बाबा का उपहास करना कि भैया तुम चमत्कार के बहाने अंधविश्वास फैला रहे हो, ये कहना भी गलत है। हमको शिक्षित करना है समाज को। जो शिक्षित इन रूढ़ियों को, इस अंधविश्वास के पीछे पड़ा है, हमारी समस्या वो है, हमारी बीमारी वो है। बीमारी वो नहीं है कि हम बाबाओं का बहिष्कार करें, उनको हम चुनौती दें। इससे उनकी संस्था चल सकती है, जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति है, उसका कारोबार हो सकता है, उसको बिज़नेस मिल सकता है, उसको कुछ वामपंथी लोग उसको प्रायोजित कर सकते हैं, पैसा मिल सकता है, आय हो सकता है उनके पीछे मकसद भी यही होगा। क्योंकि मैंने देखा था, एक उसमें कहा था कि 26,000 करोड़ रुपए इन्हें महाराष्ट्र सरकार से बनाए थे, उनको 26 करोड़ रुपए फिर भी मिल गए हैं। अभी 26 करोड़ रुपए इन्हें कितने शिक्षा प्रसार के लगाए, क्या लगाए, ये एक समझ की बात है। खाली किसी एक संत को जाके, एक बाबा को जाके चुनौती दे देना, वो समस्या का समाधान नहीं है। संत हमारी समस्या नहीं है। संत में बहुत से लोग हैं, बहुत ज्ञानी हैं, जो हमारी एक संत की परंपरा है, बहुत ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने हमको बहुत ज्ञान भी दिया हुआ है। इसलिए उन पर प्रश्न उठाना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। हमको समस्या का इलाज करना चाहिए। समस्या क्या है? समस्या लोग हैं, जो ऐसे अंधविश्वास में, ऐसे ब्लाइंड फेथ में फँसे हुए हैं, जो सोचते हैं ऐसा सब कर लेने से हमको कुछ उपलब्ध हो जाएगा। जिनको असल में, ये लोग कौन हैं, उनको भगवान के बारे में पता ही नहीं। उनको लगता है कि भगवान आशीर्वाद देते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। भगवान का काम सिर्फ जन्म देना और मृत्यु देना है। उसके बीच का समय मनुष्य के अपने कर्म, अपने खान-पान, यही सब उसके पीछे लिए ज़िम्मेदार है। कैसी शिक्षा ले रहा है। अगर लोग ढंग से शिक्षित होंगे तो इस अंधविश्वास में नहीं फँसेंगे। तो हमको बाबाओं को चुनौती देने से अच्छा है हम उस समाज को शिक्षित करें। उनके दिमाग को हम वैज्ञानिक शिक्षा दें। उनको बताएँ, जिस चीज़ को वो समस्या का समाधान समझ रहे हैं, उसको देखें कि वो असल में उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। ये जो बाबाओं के पास से बहुत लोगों को सुकून भी मिलता है, उसका कारण यही है कि हमारे अंदर, मन में, कहीं न कहीं मस्तिष्क में ये एक धारणा बनी हुई है कि भैया हम अगर ये करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ मानसिक इलाज है। तो वो मानसिक इलाज ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में कहीं न कहीं किसी ने ये कहा है, तो इससे ये होता है, ये नुकसान होता है, ये करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, और हो वही रहा है। हम बीमार भी इसीलिए पड़ रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति है, वो भी इन बाबाओं की आड़ में अपना नाम चमकाने के लिए, अपना पैसा बनाने का काम न करें। सनातन संस्कृति को असल में हम लोग भी, मौलिक रूप से जो जनता है वो भी जानती नहीं है। वो जयकारे लगाना, बड़े-बड़े मंदिर बना देना या वो कर देना, इसको ही समझते हैं सनातन। वो नहीं है। हमने जो भी अपने, अभी हनुमान जी के बारे में, कृष्ण के बारे में आपको दोबारा कभी बताऊँगा। वो एक प्रतीक है, उनके पीछे क्या संदेश, उनका जीवन क्या संदेश देता है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। वो हम समझते नहीं हैं, हम खाली प्रतीकों की पूजा करते हैं। प्रतीक क्या हमें संदेश दे रहे हैं, वो हमने कभी जाना नहीं। हमारी सबसे बड़ी भूल हमारे सनातन लोगों की सबसे कमी है, जो अपने को तथाकथित सनातन कहते हैं, सनातन के पैरोकार कहते हैं। उनके साथ समस्या यही है कि वो रूढ़ियों को और गलत परंपराओं को, अंधविश्वास को सनातन समझते हैं, जबकि सनातन बहुत एक विहंगम चीज़ है। स्नातक एक वैज्ञानिक पद्धति है, वो हम लोग ही नहीं जानते हैं, तो हम दूसरों से क्या अपेक्षा करें। जिसको जिसके बारे में पता है नहीं, वो तो उँगली उठाएगा ही, है ना? क्योंकि जिस देश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अगर मैं कह दूँ कि भैया मुझे हांगकांग के बारे में जानकारी है, जब तक मैं जाऊँगा नहीं, किताब पढ़ के मुझे वो जानकारी होगी नहीं, तो इसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो यही है, जब तक सनातन को जो ढंग से नहीं समझेगा, वो सनातन के बारे में उल्टी टिप्पणी करेगा। जब सनातन का असली ज्ञान सनातनियों को ही पता नहीं है, तो बाकी से क्या उम्मीद करें। तो ये जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति है, मैं कह रहा हूँ, उनसे यही कहना चाहता हूँ, लोगों को शिक्षित करने का काम करें। ये बाबाओं को छेड़ने का, वहाँ से अपना टीआरपी बढ़ाने का काम, न्यूज़ चैनल में बैठने का काम, न्यूज़ चैनल को मसाला देने का काम कृपया न करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।